नमो बुद्धे। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे बुद्धवाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा धर्म है जो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारकर अनुभव करने के लिए है। ये धर्म प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। जो व्यक्ति इसे समझकर आचरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दुख से मुक्त होने लगता है। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने धर्म इसलिए नहीं सिखाया कि हम केवल पूजा करें या केवल वंदना करें। उन्होंने धर्म इसलिए बताया कि मन के विकार समाप्त हों, क्लेश शांत हों और अंततः निर्वाण का अनुभव हो। लेकिन प्रश्न यह है, बहुत लोग धर्म सुनते हैं फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं? भगवान बुद्ध ने इसका कारण स्पष्ट बताया है। एक समय की घटना है। एक समय कई भिक्षु वर्षावास के बाद एकत्र होकर धर्म चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, क्यों कुछ साधक लंबे समय तक अभ्यास करने पर भी शांति प्राप्त नहीं कर पाते? तब एक अरहंत भिक्षु ने कहा, कारण बाहर नहीं, भीतर है। व्यक्ति की प्रगति उसके चित्त की दो अवस्थाओं पर निर्भर करती है। पहली अवस्था, जो व्यक्ति अपने मन को देखता नहीं, अपने कर्मों को जांचता नहीं और गलतियों को सामान्य समझकर जीता रहता है, वह धीरे धीरे धर्म मार्ग से दूर हो जाता है। जब क्रोध आता है वह कहता है, कोई बात नहीं। जब लोभ आता है वह उसे पकड़कर बैठ जाता है। जब आलस आता है वह अभ्यास छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझता कि छोटा सा अकुशल भी भविष्य में बड़ा दुख बन सकता है। अकुशल धर्म कैसे बढ़ते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे छोटी चिंगारी यदि बुझाई न जाए तो जंगल को जला देती है, वैसे ही मन का छोटा दोष भी यदि छोड़ा जाए तो जीवन को अशांत कर देता है। थोड़ा क्रोध द्वेष बनता है, थोड़ा लोभ असंतोष बनता है, थोड़ा मोह अज्ञान को बढ़ाता है और व्यक्ति सोचता रहता है सब ठीक है। यही प्रमाद है। दूसरी अवस्था, लेकिन जो साधक सजग रहता है वह हर दिन अपने मन को देखता है। वह स्वयं से पूछता है, आज मैंने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया? यदि कोई गलती दिखती है वो उसे स्वीकार करता है और सुधारता है। यही अप्रमाद है। भगवान बुद्ध ने कहा, अप्रमाद अमृत का मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का मार्ग। साधक कैसे आगे बढ़ता है? जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है वह चार बातों का अभ्यास करता है। एक, बुराइयों को उत्पन्न होने से रोकना, इंद्रियों की रक्षा करना। दो, उत्पन्न बुराइयों को छोड़ना, क्रोध आए तो तुरंत पहचानना। तीन, अच्छे गुणों को उत्पन्न करना, मैत्री, करुणा, ध्यान। चार, अच्छे गुणों को बढ़ाना, नियमित अभ्यास। यही वास्तविक साधना है। जीवन की अनिश्चितता। प्रिय मित्रों, ये जीवन स्थिर नहीं है। हम नहीं जानते अगला दिन मिलेगा या नहीं। जो साधक ये समझ लेता है वह समय व्यर्थ नहीं करता। वह सोचता है, ये जीवन दुर्लभ है, इसे जागृति के लिए उपयोग करना चाहिए। वास्तविक भय क्या है? बुद्ध धर्म में भय का अर्थ डरना नहीं है, बल्कि गलत कर्म से भय, अधर्म से भय, अवसर खोने से भय। जब ये जागता है तब साधक सावधान हो जाता है। धर्म का प्रतिफल, जो व्यक्ति सजगता, प्रयास और शुद्ध आचरण के साथ चलता है, धीरे धीरे उसका मन हल्का होता है। द्वेष कम होता है, लोभ कम होता है, मोह कम होता है और एक दिन वह ऐसी शांति का अनुभव करता है जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। उसी दिशा को निर्वाण मार्ग कहा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन वास्तव में बदले, तो केवल धर्म सुनना पर्याप्त नहीं है। हर दिन स्वयं को देखें, हर दिन मन को सुधारें, हर दिन थोड़ा सा प्रयास करें। छोटा सा प्रयास भी निरंतर किया जाए तो महान फल देता है। इसी शुभ भावना के साथ कि आप सभी सजगता और प्रयास से युक्त होकर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें, क्लेशों से मुक्त हों और परम शांति को प्राप्त करें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।
सुख हो।